अस्सलाम वालेकुम। इस वीक के अंदर इथेरियम और ऑल्ट कॉइन से पैसे बनाने हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीक के अंदर इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स कैसे बिहेव करने वाले हैं, उनके क्या पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं और हम किस तरह से इस मार्केट के डायनामिक्स के अंदर हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं। पिछले हफ्ते क्या होता है, जो हमने बाइंग की थी 14 तारीख से 16 तारीख के दरमियान, या जो हमने स्विंग लॉन्ग्स ओपन की थी 14 से 16 के दरमियान, उनको हम लास्ट वीक के अंदर क्लोज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर। लास्ट वीक में आपको 3 ट्रेड्स भी देता हूँ, एक्सएलएम की, फिल की, एपीटी की। वो तीनों भी मैं आपको प्रॉफिट्स के अंदर क्लोज करवाता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि अब आप लोग ना अपने एसएल जो है एंट्री के ऊपर रख लें। और जब पीसी का डेटा आना था उससे मैं पहले आपको बताता हूँ कि पीसी के डेटा से पहले मार्केट डाउन जाएगी, उसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्स मूव आपका लेना है। वो इम्पल्स मूव जो आपका था वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं था, वो कम इम्पल्स था। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जो है ना वो वीकेंड के ऊपर 1.9 1.10 अगेन टैप कर सकती है। यही होता है, कल के दिन मार्केट अगेन 1.9 1.10 के आसपास पहुँच जाती है। ठीक है, तो जो हमने एंट्रीज बनाई हुई थी जो 14 से 16 के दरमियान, मार्केट अभी तक उधर वापस नहीं आई है। हमने सोलाना बाय किया था 180 के पास, वो अभी तक ना 220 के आसपास से वापस आया है सोलाना, लेकिन अभी तक 180 तक अगेन नहीं आया है। बाकी भी जितने भी कॉइन्स हमने बाय किए थे, बीएनबी और जितने भी हमने बाय किए थे ना, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से भी प्रॉफिट्स के अंदर हमने क्लोजिंग कर दी। 27 28 29 की डेट को हमने प्रॉफिट्स के अंदर क्लोजिंग कर दी और हम इस टाइप यूएसडीटी के अंदर है। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है, हमने बाइंग कब करनी है, न्यू लॉन्ग्स हमने कब क्रिएट करनी है, कौन से लेवल्स होंगे जो एक्टिव होंगे और उन लेवल्स के अंदर हम एंट्रीज कैसे बनाएंगे, ये इस वीडियो के अंदर भी आप लोग सुन लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इथीरियम से कि इथीरियम के कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो एक्टिव होने वाले हैं इस वीक के अंदर, और इथीरियम कैसे बिहेव करने वाला है। ठीक है, आज का दिन, आज 1 तारीख है। 1 तारीख को मार्केट जो है ना वो काइंड ऑफ बुलिश है। काइंड ऑफ बुलिश का मतलब ये है कि फुली बुलिश नहीं है, साइड वेज आप कह सकते हो। लेकिन आज के दिन से मार्केट जो है ना वो उसका डाउन ट्रेंड प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि अभी से ही हो जाएगा। अब तो देखिए यूएस सेशन अब स्टार्ट होने वाला है, तो अब आई बिलीव सो कि आज के दिन मार्केट को डाउन ट्रेंड के अंदर जाना चाहिए और ये जो डाउन ट्रेंड है ये 3 तारीख तक रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर जो मार्केट के अंदर पंपिंग है ना वो 3 4 तारीख से स्टार्ट होनी चाहिए। मे बी इट कुड बी 5, लेकिन 3 4 5 ये 3 ऐसी डेट्स हैं जिसके अंदर मार्केट को अच्छा पंप करना चाहिए, मार्केट को एक अच्छा रिवर्सल लेना चाहिए। ठीक है, ये जो डंप होगा जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 का जो डंप है, इसके अंदर मार्केट नीचे जाएगी। ये डंप के कौन से लेवल्स होने वाले इथेरियम के, इथेरियम को 3800 से 4200 के दरमियान का जो जो रीजन है ना इसके अंदर सर्वाइव करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 4000 वाला, इथेरियम को उससे नीचे जाना नहीं चाहिए आइडियली। एक में भी एक विक मार दे उससे नीचे, जस्ट जो लॉन्गर्स हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए और जो शॉर्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। अब ये मैं जब कह रहा हूँ कि लॉन्गर्स को लिक्विडेट करने, शॉर्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए मार्केट के अंदर पिछला अगर हम हफ्ता देखें या पिछला पूरा महीना देख लेते हैं, रेट कट्स की न्यूज़ आती हैं, मार्केट के लिए एक्सट्रीमली बुलिश हैं। हम देखते हैं एनवीडिया की अर्निंग्स आती हैं, एक्सट्रीमली बुलिश आती हैं। स्टॉक्स की हालत देखें, सारे ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, सारे के सारे इस टाइम पे बुलिश हुए हुए हैं। उसके बाद पीसी का डेटा देखते हैं, एक्सट्रीमली बुलिश आता है। तो मार्केट डंप क्यों कर रही है, हर चीज़ जब इंडिकेट कर रही है ऊपर से, ये जो मंथ स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर रेट कट्स भी आने हैं, बुलिश मंथ है, तो मार्केट डंप क्यों कर रही है। मार्केट डंप इसलिए कर रही है क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम पे कोई मार्केट को शॉर्ट ही नहीं कर रहा है, हर बंदा मार्केट के अंदर लॉन्ग्स पकड़ के बैठा हुआ है। मार्केट का जनरल बिहेवियर ऐसा है कि मार्केट लॉन्ग्स वालों को या शॉर्ट्स वालों को, एक डायरेक्शन वालों को हमेशा अवॉइड नहीं करती है। मार्केट तब एक साइड पे मूव करती है जब उस साइड के डायरेक्शन के ऊपर जिन्होंने ट्रेड ली हुई है वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, जब तक वो तंग आके ट्रेड्स को क्लोज ना कर दें, जब तक वो तंग आके ऑपोजिट साइड की डायरेक्शन की ट्रेड्स ओपन ना कर लें। अब जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है ना उनको मार्केट करेगी तंग। इन लोगों ने लॉन्ग किधर किया हुआ है, 4400 4500 के रीजन के आसपास, क्योंकि पीसी के डेटा किससे पहले, फ़ौरन पहले मैंने जब कहा था कि आप लॉन्ग्स कर सकते हो, उसके बाद मार्केट देखते हैं एक दिन डाउन जाती है, अगले दिन अगेन अप आती है, और अभी हमारी हमारी बाइंग से अभी मार्केट अब बैठी हुई है। जिन्होंने पीसीई के ऊपर भी लॉन्ग किया था वो भी इस टाइम पे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए होंगे। एनीवेज, तो मार्केट के जनरल बिहेवियर ये है कि मार्केट तंग करके जाएगी ऊपर। मार्केट तंग कैसे करेगी, मार्केट पहले डाउनवर्ड्स की मूव लेगी, एएमडी पैटर्न को फॉलो करेगी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन एक साइडवेज रीजन के अंदर होगा। ये साइडवेज रीजन कौन सा था, 42 से 4500 के दरमियान का, 43 से 4500 के दरमियान का। उसके बाद मैनिपुलेशन होती है, नीचे आएगी मार्केट, अभी 4500 के आसपास है, नीचे आएगी, अपनी जो एक्यूमुलेशन रीजन है उधर से हल्का सा नीचे जाएगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऊपर जाएगी। यही चीज़ इधर होने वाली है। 3 तारीख तक मैं समझ रहा हूँ कि ये जो एम है ना, ए एम डी के अंदर का जो एम है वो प्ले आउट होगा। ए एम डी, एम अब प्ले आउट होगा
3 तारीख तक, उसके बाद डी स्टार्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अगले 10 दिन रहती है, 15 दिन रहती है। ये इंशाल्लाह अगली वीकली अपडेट के अंदर भी आप लोगों को बता दूंगा। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। इसी अकाउंट की बायो के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये होगी इथेरियम की अपडेट्स। अब ऑल्ट कॉइन्स क्या करने वाले हैं ये भी सुन लें। ऑल्ट कॉइन्स का हमने देखा कि बिटकॉइन डंप करता है, इथेरियम डंप करता है, ऑल्ट कॉइन्स उतना डंप नहीं होते हैं। ऑल्ट कॉइन्स अपनी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, जोन्स है, उनको होल्ड करके रखते हैं। ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट के लिए और उनकी एग्जैक्ट एंट्री लेवल्स के लिए हम लोग आज रात या कल रात या इस हफ्ते के अंदर 2-3 बार 3 तारीख तक हम करेंगे, लाइव सेशन करेंगे। उसके अंदर मैं आप लोगों के जो कॉइन्स होंगे उनको मैं एनालाइज करके बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये लाइव सेशन चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि आपको लाइव सेशन चाहिए है। मैं देखूंगा अगर ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो मैं डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा। उन लाइव सेशन के अंदर मैं एनालिसिस करके आपकी मर्ज़ी के कॉइन्स के अंदर एंट्रीज मैं आप लोगों को दिलवा दूंगा, ताकि आप ये जो नेक्स्ट आने वाली वेव है इसको राइड कर सको। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। ये जो ट्रैप है इससे बचो। ट्रैप क्या है? पहले मार्केट आएगी नीचे शॉर्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए, उसके बाद मार्केट जाएगी ऊपर शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए। नीचे जब जाएगी लॉन्गर्स को लिक्विडेट करेगी। लॉन्गर्स जब लिक्विडेट होंगे वो अगेन मार्केट के अंदर घुसने की गलती नहीं करेंगे, उनके मजाल नहीं होगी कि वो अगेन मार्केट के अंदर घुसें। ठीक है, तो यू बी द पर्सन जो मार्केट को इस शॉर्ट के अंदर मार्केट को बंदा लॉन्ग करना है। ठीक है, ये हमारा गेम प्लान है। गेम प्लान अगेन सुन लो क्या है। मार्केट नीचे जाएगी, हम उसके अंदर लॉन्ग की एंट्रीज पकड़ेंगे और स्विंग लॉन्ग्स होंगी। स्कैल्प लॉन्ग या यार इंट्राडे से मैं कहता हूँ यार बचो, क्योंकि ये गैम्बलिंग होती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो लॉन्ग टर्म। अगर आप स्कैल्प या इंट्राडे हो तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। मेरी तरफ से लाखों दुआएं सबके लिए। अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, बहुत ज़्यादा दे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।